कहानी की शुरुआत में एक पुलिस डिपार्टमेंट को दिखाया जाता है जो कि कोई नॉर्मल पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन वे कोई इलीगल एलियंस का पीछा भी नहीं कर रहे बल्कि वे तो मरे हुए लोगों का पीछा कर रहे हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम निक और रॉय है। वे दोनों एक बड़े मोटे आदमी का पीछा कर रहे हैं, लेकिन ये कोई साधारण मोटा आदमी नहीं है। ये बहुत तेज है और इसके पास दीवार पर चिपकने की भी काबिलियत है। 3-4 दिन पहले निक ने अपने बैकयार्ड में सोने के टुकड़े गाड़ दिए और उसके ऊपर एक संतरे का पेड़ लगा दिया। वे अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ रहता है जिसका नाम जूलिया है। वे इस संतरे के पेड़ को नोटिस करती है, लेकिन निक इसके बारे में झूठ बोलते हुए उसका ध्यान उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की ओर डाइवर्ट कर देता है। जूलिया कहती है कि उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वे सिर्फ अपने पति को चाहती है। पुलिस स्टेशन में निक अपने साथी बॉबी को बताता है कि उसने उस सोने को देने का फैसला कर लिया है जो उसे हाल ही के ड्रग केस में सबूत के तौर पर मिला था। बॉबी निक को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वे प्लान के अनुसार चले और कहता है कि उसे जूलिया के लिए भी पैसों की जरूरत है, लेकिन निक अपनी वाइफ को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता और उसने अब सही काम करने की ठान ली है। निक बॉबी से वादा करता है कि वे उसका नाम इसमें नहीं घसीटेगा, लेकिन अचानक बॉबी कहता है कि वे भी अपना गोल्ड वापस जमा करा देगा और कहता है कि निक की बात सही है। इसी बीच एक दूसरा पुलिस ऑफिसर वहां पर आ जाता है और कहता है कि उन्हें एक और ड्रग सिंडिकेट का पता मिल गया है। रास्ते में निक दूसरे पुलिस ऑफिसर्स को मजाक में रेडियो से कहता है कि बॉबी टीम को मोटिवेट करना चाहता है। जोक के बीच बॉबी सबको याद दिलाता है कि किसी को भी गोली नहीं खानी है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बॉबी ने ड्रग सिंडिकेट पर छापामारी के दौरान निक को गोली मार दी, ये कहते हुए कि वे निक को सोने को वापस नहीं देने दे सकता। बॉबी उसे गोली मार देता है और वे वहीं पर मर जाता है, लेकिन ये उसका अंत नहीं है। निक अपनी आंखें खोलता है और उसके चारों तरफ टाइम रुक जाता है। ऊपर आसमान में देखने पर उसे एक भौंर दिखाई देता है जो उसे अपनी ओर खींच लेता है। इसके बाद निक अपने आप को एक ऑफिस में पाता है। उसका सामना मिल्ड्रेड प्रोक्टर नाम की एक महिला से होता है। मिल्ड्रेड उसे एक्सप्लेन करती है कि वे फैसले से चूक गया है जो उसे निश्चित रूप से नरक में ले जाता, क्योंकि वे एक बुरा पुलिस वाला है और क्योंकि उसके पास वे स्किल्स भी है जिन्हें उनकी आवश्यकता है। उसके बाद वे उसे RIPD यानी रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का ऑफर देती है। उनका काम है उन मरे हुए लोगों को पकड़ना जो फैसले से चूक गए हैं, ताकि उन्हें वहीं रखा जा सके जहां उन्हें वास्तव में होना चाहिए। ये बात सुनकर कि वे उसे वापस बोस्टन भेज देंगे, निक तुरंत सहमत हो जाता है। मिल्ड्रेड जानती है कि वे अपनी पुरानी लाइफ को वापस पाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएगा। उसने सिर्फ ये वादा किया था कि उसके फैसले पर उसे एक अच्छी सिफारिश मिलेगी। फिर वे निक को समझाती है कि जो वे पकड़ रहे हैं उसे डेडोज कहा जाता है। ये मरे हुए लोग हैं जो न्याय के फैसले से चूक गए हैं और इंसानों के साथ रह रहे हैं, लेकिन एक बार भड़क जाने पर वे वास्तव में अंदर से मॉन्स्टर होते हैं। निक उससे पूछता है कि ये मरे हुए लोग जीवित लोगों की दुनिया में कैसे रह पाते हैं। मिल्ड्रेड जवाब देती है कि हर दिन कई हजारों लोग मरते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम से आगे निकल जाते हैं। इसके बाद वे RIPD बोस्टन में उसका स्वागत करती है। फिर मिल्ड्रेड निक को अपने साथी रॉय से मिलवाती है। रॉय एक लॉमैन था जब ये जीवित था और मिल्ड्रेड का फॉर्मर लवर भी। निक की ही तरह उसे भी उसके साथी ने मार डाला और अब वह अकेले काम करना पसंद करता है, लेकिन मिल्ड्रेड उसे बताती है कि उसके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। दोनों वापस जीवित लोगों की दुनिया में चले जाते हैं और निक खुद अपना अंतिम संस्कार देखता है। इसके बाद वे जूलिया के पास दौड़ता है और उसे सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाती। बॉबी समेत इलाके के पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उसे पता चलता है कि जीवित लोगों की नज़र में RIPD ऑफिसर बिल्कुल डिफरेंट दिखते हैं और डिफरेंट साउंड निकालते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे यूनिवर्स खुद उन्हें अपनी वास्तविक पहचान प्रकट नहीं करने देता। उनकी जीवित आइडेंटिटी के लिए निक एक ओल्ड चाइनीज लड़का है, जबकि रॉय एक हॉट ब्लोंड महिला है। अपने पहले मिशन पर रॉय उसे बताता है कि मरे हुए व्यक्ति जहां भी जाते हैं नेगेटिव निशान छोड़ जाते हैं और इसलिए उन्हें ट्रेस करना आसान होता है, जैसे कि मरे हुए पौधे, खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नेगेटिव एनर्जी और कुछ भी जिसमें नेगेटिव हो वे डेडो से जुड़ा है। फिर वे स्टैनली नाम के एक आदमी से क्वेश्चन करते हैं। वे क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन पूछते हैं जब तक कि स्टैनली भड़क नहीं जाता और अपने असली डेडो के रूप में नहीं आ जाता। निक डेडो को हथकड़ी लगाने ही वाला होता है, लेकिन अचानक वे वापस लड़ाई करता है। इस वजह से वे अपना ही हाथ काट लेता है और वहां से भाग जाता है। बाहर निकलते समय वे सोने के टुकड़ों को निकल जाता है। दोनों डेडो का पीछा करते हैं और निक उसे उसके ही हाथ से पीटता है। डेडो सोने के टुकड़ों की उल्टी कर देता है। निक को पता चलता है कि ये वही सोना है जो उसने और बॉबी ने पहले चुराया था। डेडो निक पर अटैक करने की कोशिश करता है, लकीली रॉय उसे गोली मार देता है। इसके बाद वे निक की इस परफॉर्मेंस के लिए मजाक उड़ाता है। नाराज होकर निक उसे एक चलती बस के सामने फेंक देता है, जिससे रॉय की टोपी हवा में उड़ जाती है। इस स्टेशन में निक रॉय को कन्विंस करने की कोशिश करता है
कि उन्हें सोने के बारे में और अधिक जांच करनी चाहिए, क्योंकि स्टैनली डेडो ने इसे बचाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया था। रॉय पहले तो मना करता है, लेकिन निक उसके ईगो को शांत करके अंत में उसे समझाने में कामयाब हो जाता है। अगले दिन रॉय निक को अपने इन्फॉर्मेंट इलियट के पास ले जाता है, जो कोई दूसरा डेडो है। निक एलियट को सोने के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ देर बाद निक नोटिस करता है कि वे झूठ बोल रहा था। वे एलियट को दूर से देखते हैं और बॉबी को डेडो से मिलते हुए देख हैरान हो जाते हैं। बॉबी एलियट से सोना लेता है और वहां से चला जाता है। फाइनली रॉय को इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट आने लगता है। वे निक की हेल्प करता है और बॉबी को निक के घर तक ले जाता है। वहाँ वे देखते हैं कि बॉबी उस दफन किए हुए सोने को निकाल रहा है जो निक ने वहाँ गाड़ा था। निक देखता है कि जूलिया को इससे काफी निराशा होती है, जबकि रॉय निक से सफाई मांगता है। वे कहता है कि उसने ये सिर्फ पैसों के लिए किया, लेकिन वे नहीं जानता है कि सोने का मरे हुए लोगों से क्या संबंध है। दोनों बॉबी का एयरपोर्ट तक पीछा करते हैं, जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। निक और रॉय उस व्यक्ति को पकड़ते हैं और बंदूक की नोक पर उसे फ्रीजर में ले जाते हैं। वे सोने के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आदमी उन्हें कुछ भी नहीं बताता। निक उसे भड़काने की धमकी देता है, लेकिन वे खुद ही ऐसा कर लेता है। फिर वे बड़ा मोटा आदमी बन जाता है। प्रेजेंट डे में हम देखते हैं कि दोनों डेडो का पीछा कर रहे हैं और अपने आसपास दुर्घटनाएं करते रहते हैं। अंत में निक डेडो से सोना हथियाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वे बच निकलता है। इस स्टेशन में मिल्ड्रेड उन्हें एक डेडो को भागने देने के लिए और दिन के बीच में पब्लिक के सामने एक्सपोज होने के लिए डांटती है। इस वजह से उन्हें इटर्नल अफेयर में ले जाया जाता है। वहाँ उन्हें पता चलता है कि गोल्ड जेरिको के स्टाफ नाम की एक कलाकृति का हिस्सा है। जेरिको के कर्मचारी जीवन के बाद की सुरंग को उलटने की कोशिश कर रहे हैं। कलाकृति का इस्तेमाल करके वे मरे हुए लोगों को जीवित लोगों की दुनिया में लाना चाहते हैं और इस तरह जीवित दुनिया का अंत हो जाएगा। इसके साथ ही दोनों को सस्पेंड कर दिया जाता है और अब उनकी सुनवाई की जाएगी, जो कि उनको मिटाने के बाद समाप्त हो जाएगी। ये जानते हुए कि उनके पास गिने चुने हुए कुछ घंटे ही बचे हैं, निक जूलिया के पास एक बार फिर खुद को रिवील करने के लिए जाता है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये काम कर रहा है, लेकिन जूलिया उसे डिसमिस कर देती है और वहां से चली जाती है। इसी बीच ये पता चलता है कि रॉय उन्हें देख रहा है और वे निक को समझाने की कोशिश करता है कि उसे जूलिया को मूव ऑन करने देना चाहिए और उसके बिना ही रहना चाहिए। अब उनका काम है कि वे अपने पीछे रह गए जीवित लोगों के लिए एक शांतिपूर्ण दुनिया बनाए, लेकिन निक इस एडवाइस को नहीं मानता और रॉय के खिलाफ बुरा बोलता है। कुछ समय बाद निक को पता चलता है कि वे गलत था और रॉय से माफी मांगता है। फिर वे दोनों आने वाले सर्वनाश को रोकने के लिए सहमत हो जाते हैं। निक को शक है कि बॉबी सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि वे खुद एक डेडो है। हालांकि उसने कभी भी उसके पास डेडो वाली चीज नोटिस नहीं की। रॉय कहता है कि एक ऐसी रेयर कलाकृति भी है जो डेडो द्वारा छोड़ी गई नेगेटिव एनर्जी को छिपा सकती है। निक को पता चलता है कि बॉबी हमेशा अपने साथ एक ब्रेसलेट रखता है, ये कहते हुए कि ये उसकी दादी का है। इसी बीच बॉबी एक दूसरे डेडो से मिलता है और उसे एक और कलाकृति का टुकड़ा देता है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि वे जेरिको के स्टाफ ग्रुप के लिए सोना पूरा करने वाले हैं। अगले दिन जूलिया बॉबी को कॉल करके उसे निक के बारे में बताती है, जो कुछ भी कल रात हुआ था। इससे बॉबी को पता चलता है कि निक RIPD ऑफिसर के रूप में वापस आ गया है। जैसे निक और रॉय बॉबी के घर पहुंचते हैं, वे जल्दी से अपने सोने के टुकड़े को छिपा देता है। दोनों उसे कॉर्नर में ले जाते हैं और निक बॉबी को अपना ब्रेसलेट हटाने का ऑर्डर देता है, लेकिन जैसे ही बॉबी अपना ब्रेसलेट निकालता है, घर में दरार पड़ने लगती है। सोना जब्त करने के बाद निक और रॉय बॉबी को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए वे वापस फाइट नहीं करता। इस स्टेशन में ऑफिसर्स ने कई सारे डेडोज को पकड़ लिया है, जिसमें एक वे डेडो भी है जिससे कल रात बॉबी मिला था। इससे पता चलता है कि बॉबी ने दूसरे डेडोज के साथ मिलकर यह सब कुछ प्लान किया है। जब सोने से भरी वॉलेट खुलती है तो बॉबी उस कलाकृति को ऑन कर देता है, जो RIPD ऑफिसर्स को धीमा कर देती है। इसके बाद डेडोज गोल्ड को इकट्ठा करते हैं और वहां से भाग जाते हैं। रॉय कलाकृति को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। डेडोज पहले ही सड़कों पर आ चुके हैं और दिन के उजाले में पब्लिक के सामने अपने आप को रिवील कर रहे हैं। एक डेडो बॉबी को एक फोन देता है और वे बड़े मोटे डेडो को बताता है कि उन्हें सारा सोना मिल गया है। उसके बाद बड़ा मोटा डेडो दूसरे डेडोज को जेरिको के स्टाफ का निर्माण शुरू करने का आदेश देता है। जैसे ही RIPD ऑफिसर जीवित लोगों की दुनिया में कदम रखते हैं, दोनों तरफ से शूट आउट होने लगती है। लेकिन रॉय वेस्टर्न चारावाक के युग में बड़ा हुआ है, इसलिए रॉय आसानी से डेडोज को मार गिराता है। इसी बीच आसमान में एक भंवर दिखाई देता है और दोनों जल्दी से बॉबी और उसकी गैंग को फॉलो करते हैं,
लेकिन बड़ा मोटा डेडो और उसका घोस्ट कॉमनवेल्थ बिल्डिंग के रास्ते को बंद कर देते हैं जहाँ कलाकृतियां बनाई जा रही है। साथ ही सड़कों पर निक और रॉय को टक्कर देने के लिए मरे हुए लोगों के घोस्ट गाड़ी में सवार हो गए हैं। भंवर के कारण नीचे गिरती हुई कारों का उपयोग करके निक तेजी से ड्राइव करता है ताकि उनका पीछा करने वाले मरे हुए लोगों को चकमा दे सके। इसी बीच ये पता चलता है कि बॉबी दूसरे मरे हुए लोगों को आदेश देकर जूलिया को अपने पास बुला लेता है। वे जेरिको के लिए जूलिया के ब्लड का यूज करना चाहता है। वे जूलिया के सामने अपना रूप चेंज कर लेता है जिस वजह से वे बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ निक और रॉय अब भी उस बड़े मोटे डेडो और उसकी गैंग से लड़ रहे हैं। निक उनसे छुटकारा पाने के लिए फिर से अपनी ड्राइविंग स्किल्स का यूज करता है। इसी बीच कॉमनवेल्थ बिल्डिंग के ऊपर बॉबी कलाकृति को जूलिया का बलिदान देने ही वाला होता है। तभी निक और रॉय वहां पर आ जाते हैं, लेकिन बॉबी सीधे अपने काम में लग जाता है और जूलिया को चाकू मार देता है। इस वजह से RIPD और मरे हुए लोगों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। जब वे लड़ाई में बिजी होते हैं तो कलाकृति जूलिया का खून चूसने लगती है। इस वजह से कई सारे मरे हुए लोग आसमान से गिरने लगते हैं। दोनों डेडोज के बीच से रास्ता बनाते हुए रॉय कलाकृति को संभालता है, जबकि निक बॉबी के साथ फेस टू फेस लड़ाई करता है, लेकिन बॉबी आसानी से उसके ऊपर हावी हो जाता है। कलाकृति को संभालते हुए बॉबी एक ट्रक को इसके ऊपर गिराने का निर्णय लेता है और इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ निक बॉबी पर बंदूक तानता है और उसके चेहरे पर गोली मार देता है। निक जल्दी से जूलिया के पास दौड़ता है, लेकिन उसका बहुत सारा खून पहले ही बह चुका है। उनके आसपास टाइम रुक जाता है और जूलिया आखिरकार निक का असली रूप देखने में सक्षम हो जाती है। उसे किस करते हुए निक जूलिया से कहता है कि उसे मूव ऑन करके अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। ये कहते हुए कि वे हमेशा जूलिया से प्यार करेगा, वे उसे जाने देता है। इसके बाद वे एक अस्पताल में जागती है। एक डॉक्टर जो मिल्ड्रेड की जीवित पहचान है निक को आश्वासन देती है कि जूलिया ठीक हो जाएगी। उनके बाहर जाने पर मिल्ड्रेड उन्हें बताती है कि अनंत चक्कर ने निक को चेतावनी देकर छोड़ने का फैसला किया है, लेकिन रॉय के कार्यकाल में 33 साल और जोड़ दिए। रॉय नाराज हो जाता है, लेकिन उसका मूड चेंज हो जाता है जब मिल्ड्रेड उसे उसकी काउबॉय टोपी वापस लौटा देती है। निक को एक लड़की के रूप में नई आइडेंटिटी मिल जाती है और इसके साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।